चलिए क्रियोल को बता देते हैं। क्रियोल दो तरीके से आपके सामने आ सकती है। फर्स्ट तो क्या है, हम जो अभी बात कर रहे हैं लैंग्वेज की, और दूसरा क्या है, इट इज अ नाउन एज वेल। नाउन तो ये लैंग्वेज में नाउन ही हुई, और ये किसी पर्सन को। अ काइंड ऑफ पर्सन इज ऑल्सो अ क्रियोल। अब कौन सा पर्सन होता है? बाई रेशियल जो होते हैं। अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन, पर्टिकुलरली इनको कहेंगे, एंड अफ्रीकन ब्लैक, ब्लैक डिसेंट। यूरोपियन एंड ब्लैक डिसेंट यानी कि अफ्रीकन। ब्लैक यहां से क्या मतलब है? अफ्रीकन। अब उसमें आप देखोगे कि 16 और 19 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे स्लेव ट्रेड्स का आपने सुना भी होगा कि अमेरिका में, और बहुत सारे इधर से अफ्रीका से, और ये जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वहां पर बहुत सारे लोगों को जहाजों से ढोया जाता था, और वो स्लेव मार्केट में उनको बेचा जाता था। तो अब क्या है कि उस 16 सेंचुरी में जो गए होंगे, और वो 18 सेंचुरी तक उनकी अपनी एक डिसेंट यहाँ पर भी हो गई होगी यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गए तो एक उनकी ब्लैक एंसेस्ट्री हुई, और अब जो न्यू है उनकी, वो कौन सी हुई जहां पे बेच दिए गए और वो वहीं के ही हो गए, यूरोपियन। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उस पर्सन को क्या कहोगे आप? बाय रेशियल। ठीक है, अब वो बाय रेशियल पर्टिकुलरली इस तरह का पर्सन जो होता है, अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड ब्लैक डिसेंट, उसको आप कहोगे क्रियोल। दूसरी बात यह है कि आप लैंग्वेज, इन्हीं की बोली जाने वाली लैंग्वेज, उसको भी क्रियोल कहते हैं। अगर आप देखोगे तो उसको भी क्रियोल कहते हैं। क्रियोल दूसरे अगर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताते हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी के फॉर्म में बताते हैं तो क्रियोल, द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड और स्पोकन बाय दीज पीपल इज कॉल्ड क्रियोल। उस लैंग्वेज को भी क्रियोल कहते हैं। कैरेबियन लैंग्वेज मतलब कैरेबियन डिसेंट के लोग यूरोप में आकर के जो वो स्लेव ट्रेड का शिकार हुए थे, वो लोग एक टाइम के बाद में, अब क्या हुआ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से डिफरेंट डिफरेंट जगहों से सारे कैरेबियन और अफ्रीकन लोगों को ब्रिटिश कॉलोनीज में और अमेरिकन कॉलोनीज में वहां पे जाकर के बेचा गया। अब डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी वो दे वर अपरूटेड ऑलरेडी, but they identified that he is also from Africa and I'm also from Africa. He seems to be black, I'm also black, and so I should establish a kind of contact with that person so that we may feel at home. अब ये सारे जो स्लेव ट्रेड्स के दौरान इतने सारे लोगों को वहां पर ढोया गया, बेचा गया, तो कुछ लोग जो डिफरेंट डिफरेंट दे केम इन अ कॉन्टेक्ट। अब वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज थी उसको एस्टेब्लिश किया। अब स्टार्टिंग की लैंग्वेज कौन सी होगी उनकी? when for the first time they came in contact with those other people, पिजिन। वो पिजिन हुई। मतलब जब उन्होंने स्टार्ट की तो वो पिजिन थी। फिर उससे मतलब इट वाज नॉट मेयरली फॉर कॉन्टेक्ट लैंग्वेज दैट टाइम। they found that these are the people with whom we can connect ourselves। तो अब वो एक नीड से ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लगी उस लैंग्वेज की। as long as it is merely the need is concerned, so it remains a pigeon। अब जब नीड से मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट से आपकी आगे बढ़ जाती है चीज, तो फिर क्या हो जाती है, उसमें रूल्स भी आ जाते हैं, उसमें कुछ मैथडोलॉजिकल एक कंस्ट्रक्ट बन जाता है उसका, उसमें आप कुछ ग्रामर लगाना शुरू कर देते हो, बिकॉज यू नीड टू कनेक्ट टू योर पीपल। आप अपनी बात, अपने मन की बात उनसे कहना चाहते हो। तो जब ये नीड आई तो फिर उस पिजन का क्या हुआ, ये क्रियोलाइजेशन हुआ। क्रियोलाइजेशन मतलब क्या हुआ? जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस इन विच द पिजन बिकम्स अ स्टैंडर्ड क्रियोल। क्रियोल केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय पिजन, ये तो कल ही आपको बता दी थी। और अगर एज अ लैंग्वेज अब बात करते हैं हम इसकी, एज अ लैंग्वेज वेन टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट रिलीजन, different class, or different locality, most importantly different locality, they came in their contact and then they need to establish some kind of communication, so they devise a kind of language. That language is called pidgin. And if they want to go even further, now it is not merely establishing a communication for the need sake, now they want to connect themselves, so they have to redefine this pidgin language, and then it becomes a creole। जब वो सारे लोग अफ्रीकन लोग एक जगह आए होंगे, इट वॉज नॉट मेयरली नीड टू कम्युनिकेट,
इट वॉज अ नीड टू कनेक्ट, क्योंकि वहां पे अपने दिखने वाले लोग वही थे उनके, जो उनके उस आइलैंड से आए हुए थे, उस कंट्री से आए हुए थे, ठीक, उस कॉन्टिनेंट से आए हुए थे। वहां के वो जो व्हाइट पीपल थे वो तो इनको खरीद रहे थे, तो वो तो मालिक थे इनके, तो उनसे तो कनेक्ट कैसे कर पाते। सो और वी पीपल मीन्स ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, एंड सोशल एनिमल का मतलब यही है कि वी ऑलवेज आर इन नीड ऑफ कनेक्टिंग विद अदर पीपल। कनेक्टिंग का मतलब क्या है कि वी वांट टू शेयर मैनी थिंग्स, we want to share our pleasure, our joys, our sorrows and worries, everything we want to share. Whenever we feel in some kind of agony, some pain, we want to simply share our experiences. तो वहां पे फिर वो मेयर जो कनेक्टिंग लैंग्वेज थी, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज थी, उससे काम चलने वाला नहीं है। वहां पे फिर आपको और ज्यादा जरूरत है। तो ये लैंग्वेज इट कम्स इनटू कॉन्टेक्ट और इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन merely need is extended. A language that is developed from a pidgin and which becomes a lingua franca. Lingua franca मतलब कॉमन स्पीच। common speech, हाँ common speech, lingua franca of the community. How it comes into existence? Simple, when it goes beyond the communication. When it is merely about the communication, it remains a pidgin. But when we try to not only communicate but to connect, तो वहां पे आपकी नीड्स बढ़ जाती हैं, लैंग्वेज से आपकी नीड्स बढ़ जाती हैं। तो फिर आपको उसको मेथोडोलॉजिकल करने की जरूरत पड़ती है। फिर वही वही लैंग्वेज क्या बन जाती है, जब वो स्लाइट मतलब वर्चुअल स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आती है आपके सामने, तो वही क्या बन जाती है, क्रियोल बन जाती है। अब ये कब आती है? एज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल दे स्टार्ट स्पीकिंग दैट पिजन, एंड एज दे गो ऑन स्पीकिंग फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। इसका दूसरा क्या है कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बोलेंगे और ज्यादा लंबे टाइम तक बोलेंगे उस पिजन को, तो फिर क्या हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ एक सिस्टम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उस लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर डेवलप होना शुरू हो जाती है, वो वोकेबलरी और एक्सटेंडेड हो जाती है। उसमें आप मेयरली जो आपके नाउन प्रोनाउन वर्ब्स, इनसे ज्यादा आप बढ़कर के कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो जो कि आप अपनी बात को कह पाओ, अच्छी तरीके से कह पाओ। एक्सटेंडेड वोकेबलरी एंड यूसेज, वोकेबलरी और यूसेज दोनों ही एक्सटेंड हो जाते हैं, एंड इट गोज नियर द स्टैंडर्डाइजेशन। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ना, किसी भी जगह की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड? जो उस कम्युनिटी में मदर टंग जैसे बोली जाती है, वो वहां की क्या होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब धीरे धीरे जब कम्युनिटी इनकी लोगों की, जो ब्लैक लोग थे, इनकी कम्युनिटी बड़ी होगी, ज्यादा लोगों ने यूज किया होगा, ज्यादा लंबे टाइम तक यूज किया होगा, क्योंकि आप समझिए 16 से लेकर के 19 सेंचुरी तक ये पूरा स्लेव ट्रेड चल रही थी। दे आर ब्लैक सो दे विल बी स्लेव्स, एंड देन दे आर स्लेव्स बिकॉज दे आर ब्लैक्स। तो उनका उतनी फॉल्ट था, द कलर वॉज देयर फॉल्ट एंड कलर बिकेम देयर डेस्टिनी। इट बिकम्स अ प्रिंसिपल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जिन लोगों की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं थी, दे केम टुगेदर, दे स्टार्टेड टॉकिंग, दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, फर्स्ट फॉर द नीड एंड देन फॉर कनेक्टिंग। मेयर कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग। तो जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उससे अपने मन की बात कहेंगे हम, तभी तो कनेक्ट हो पाएंगे। और मन की बात ऐसे टूटी फूटी लैंग्वेज में थोड़ी हो पाती है, उसके लिए आपको थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज चाहिए। तो वही पिजन इस क्रियोल में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन एनी पिजन, आप सिंपल लैंग्वेज में उसको कह सकते हो, व्हेन एनी पिजन इज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ द पीपल टू सडन एक्सटेंट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम। तो वो कहां से पिजन का एग्जिस्टेंस खत्म होकर के उसका कहां बन जाती है, वो क्रियोल बन जाती है। और अगर आप पूरे स्पेसिफिक होकर के पूछोगे तो क्रियोल कौन सी लैंग्वेज है जो कैरेबियन आइलैंड से जो स्लेव ट्रेड के दौरान लोग गए थे और उनको वहां पे अपने लोगों को देख करके एक कनेक्ट करने की एक अंदर से अर्ज हुई। So they started developing, they started experimenting with the language, and result was the Creole. First, they communicated in the language that is called Pidgin because it was merely for the need. Then they started means feeling that they should connect, and to whom they can connect it, they can connect it to their own people, even though they were from their own country, not of their neighborhood. लेकिन वहां पे तो बाहर जाकर के तो कंट्री का ही पर्सन जो है वो नेबरहुड हो जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हो इसको डिफरेंट सेंस में, जो मदर टंग, अ काइंड ऑफ मदर टंग फ्रॉम
द कॉन्टेक्ट ऑफ अ यूरोपियन, थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर होकर हम चलते हैं तो यूरोपियन लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो क्या होगी, फर्स्ट इट इज स्पोकन बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सेकंड इट इज स्पोकन टू अ ग्रेट लेंथ, तीसरी फिर क्या है, इसकी जो वोकेबलरी होती है वो एक्सटेंडेड होती है। फिर इसमें क्या है कि धीरे धीरे एक फॉर्मुलेशंस आना शुरू हो जाते हैं। फॉर्मुलेशंस मतलब क्या है, इट हैज सम काइंड ऑफ ग्रामर ऑफ इट्स ओन, इट स्टार्ट्स एस्टेब्लिशिंग अ काइंड ऑफ ग्रामर ऑफ इट्स ओन। वो नीड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इसकी खुद की ग्रामर बनना शुरू हो जाती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो पहले बिल्कुल काम चलाऊ थे, वो अब एक वर्चुअली मतलब परफेक्ट तरह के सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाते हैं।